विवेक बाबू तो कुल के दीपक हैं अम्मा, अपने भाइयों से कितना प्यार करते हैं। प्रेम बाबू को बिजनेस में ट्रेन करके विलायत भेजा और पढ़ने, और अब विनोद बाबू को भी बिजनेस में तैयार कर रहे हैं। अंकल, माय बिजनेस कार्ड। ओह, जय हो। तो हमारे विनोद बाबू अब विवेक भैया का हाथ बटाते हैं। हाथ क्या बटाते हैं दादी माँ, उनका ब्रीफ केस उठाते हैं। अरे तो क्या हुआ, प्रेम भैया भी तो पहले यही करते थे, क्यों विवेक भैया? प्रेम आज भी वही करता है विनोद। प्रेम? प्रेम भैया। पापा। हाँ बेटा। प्रेम, वेलकम होम। प्रीतम अंकल। प्रेम। आंटी, प्रेम भैया आ गए? आ गया। ए, come on, come on, come on, come on, come on, come on. माँ। रहने दे, रहने दे। प्रेम, तू पिछली छुट्टियों में घर नहीं आया था ना, इसलिए माँ बड़ी नाराज है। मामी, माँ को तो मैं मना लूंगा। रामकिशन जी, जहाँ खाने के टेबल पर हंसी ठिठोली होती हो, जहाँ घर की लेडीज और बच्चियां हमें अपने हाथों से प्यार से खाना खिलाएं, वही घर घर है। वकील साहब, the family that prays together, eats together, stays together. ले प्रेम, तेरा मनपसंद हलवा। थैंक यू माँ। मम्मी, हमें इतने प्यार से कभी नहीं खिलाया। अच्छा, हमारी तो बस मामी है। ओ मामी के बच्चे। ले भैया, ओ बड़े भैया जी, वॉक पे निकले थे, ये तो रनिंग हो रही है। वापस चलें क्या? बस थोड़ी दूर और। फैक्ट्री का काम कहाँ तक पहुंचा है, प्रेम को दिखा दे। चल प्रेम। चलिए भाई साहब। ये है फैक्ट्री साइड प्रेम, बस कुछ ही महीनों में प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। वेरी गुड भैया। भैया, फैक्ट्री की प्रोग्रेस हम नजदीक से कल परसों देख लें? ठंड में हालत खराब हो रही है। अच्छा, कुछ देर यहीं बैठते। चलेगा। प्रेम, जब ये फैक्ट्री शुरू हो जाएगी तो पापा कितने खुश होंगे, है ना? क्या सोच रहे हो प्रेम? कुछ नहीं भैया। भैया, लगता है इन्हें बहुत भूख लग रही है। क्यों भाई? विनोद, तू जरा एक दौड़ लगा करा, मुझे प्रेम से कुछ बात करनी। अरे बात तो घर पे करिए भैया, आराम से नाश्ता वाश्ता खा के। विनोद, कौन सी तरफ जाऊं? इधर नहीं, इधर तो चढ़ाई है। हाँ, ये ठीक है। क्या बात है प्रेम? भैया, जब आप आसपास गरीबी देखते हैं, तकलीफें देखते हैं, लोगों के चेहरे पे लाचारी देखते हैं, तो कभी कभी आपको ऐसा नहीं लगता कि किस लिए सब? कई बार मुझे अपनी पढ़ाई, अपनी मास्टर्स की डिग्री सब बेवजह लगती है। तुम जिंदगी की सच्चाई से भाग नहीं सकते प्रेम। और फिर क्या तुम्हारे ऐसे सोचने से किसी का दुख कम हो जाएगा? अगर किसी का दुख बांटना ही चाहते हो तो काम कुछ ऐसा करो कि दूसरों की जिंदगी में खुशी आए। इस प्लांट को देखो, जब ये बनकर तैयार होगा तो इस गांव में कभी बिजली नहीं जाएगी। ये पापा का सपना है, इस गांव की तरक्की के लिए, उन बच्चों के भविष्य के लिए जो कल चलकर हम और तुम बनेंगे। अभी तुम्हें जिंदगी में बहुत कुछ करना है प्रेम, खूब मन लगाकर पढ़ो। इस समय तुम्हारे यही कर्तव्य है। हाँ, एक कर्तव्य और है तुम्हारा।
प्रीति की तरफ। प्रेम, एक लड़की अपना सब कुछ छोड़कर आ रही है तुम्हारे लिए। जैसे तुम्हें पसंद है वैसे रहती है, वैसे कहती है, बदले में सिर्फ थोड़ा सा प्यार ही तो चाहती है। मैं जानता हूं तुम्हारे दिल में उसके लिए बहुत प्यार है, लेकिन मन में बसे प्यार को जाहिर भी तो करना पड़ता है। अपनी दिल की बात जुबान पर लाओ और देखो प्रीति के चेहरे पर कैसे बाहर आती है। आप लोगों की बातें खत्म हुई या नहीं? हो गई। थैंक गॉड। कोई सीरियस बात? ना, तेरा वक्त आएगा तुझे भी समझाऊंगा। थैंक गॉड। अरे आइए ना भाभी, आइए। आप भी क्या बड़े बूढ़ों में बैठी हैं? यहाँ अंदर आइए ना, आप ही का इंतजार है। जीजा जी। साधना भाभी, आपको पहले एक लड़का होगा फिर लड़की। मुबारक हो। ये कैसा फॉर्मूला है जीजा जी? भाई सीधी सी बात है, अगर अंगूठी सीधी घूमी तो लड़का, गोल घूमी तो लड़की, और अगर ना घूमी तो फुल स्टॉप। ओहो, क्या साइंटिफिक मेथड है जीजा जी। अरे छोड़, इन्हें तो शौक है इधर उधर से पढ़ पढ़ाकर लोगों पर टोट के आजमाने का। मैडम, इंसान को हर नई चीज कौतूहल की दृष्टि से देखनी चाहिए। वैसे हमारे केस में सही आया है। आइए आइए प्रीति भाभी, अब आपका टर्न है। नहीं नहीं, क्या, चलिए हाथ दीजिए। देखा, सबका इंटरेस्ट आ गया ना। थैंक यू। हाय प्रीति भाभी, आपके एक नन्ना मुन्ना स्वीट लिटिल बॉय खुश। हाँ हाँ सपना जी, अब आप ही का नंबर है, आइए आइए कम। लड़का। ओके मैन। यस। लड़की। वाओ। लड़का। लड़की। लड़का। लड़की। लड़का। लड़की। लड़का। लड़की। लड़का। लड़की। लड़का। जीजा जी, मैं तो मर गई। सुन, मैं तो मजाक कर रहा था। सुन सुन। थैंक यू जीजा जी। चल हाथ ला। मैं नहीं बंधवाता राखी वाकी। चुप। क्या जीजी, ये क्या बात हुई? आप लोगों को आज ही वापस जाना है क्या? ऐसा कौन सा काम निकल आया है आनंद बाबू, जो अनुराग बाबू ने आपको आज के आज ही बुलाया है? कोई जरूरी काम ही होगा मम्मी, वरना भैया कभी यूं फोन नहीं करते। क्या जीजा जी, आज तो फैक्ट्री साइड पर पिकनिक जाने का प्रोग्राम बना था। अब बच्चों के बिना क्या मजा आएगा? ऐसा करते हैं, प्रेम भैया और विनोद बाबू की शादी के बाद फिर कहीं घूमने जाने का प्रोग्राम बनाते हैं। पापा सब साथ साथ। तब तक भाईजान, आपके पास वाली सीट भी फुल हो जानी चाहिए। संगीता, हमारा तो भाभी जान के साथ प्रोग्राम फिक्स है। वे हुए 3 और हम हुए 2। अच्छा पापा चलें, टाइम हो गया है। अच्छा बेटा। अच्छा भाभी, हंसते खेलते ये दिन कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। आदर्श बाबू, आज से 30 साल पहले मैं अपने इस गांव से एक अरमान लेकर चला था। चाहता था कि कुछ ऐसा करवाऊं कि गांव वालों को कभी काम की तलाश में अपने परिवार से अलग कहीं दूर ना जाना पड़े। आज वो सपना साकार होता नजर आ रहा है। पापा, भैया और भाईजान हमारे साइड पे इंतजार कर रहे हैं,
हम होके आते हैं। अच्छा बेटे। ए विनोद, चल काम पे। ए भैया भैया, हम लोग यहीं रुके क्या? हैं? Say yes. Just say yes. Yes. Say yes. 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 Oh no. हम सब फैक्ट्री के उद्घाटन का इंतजार कर रहे हैं रामकिशन जी। आदर्श बाबू, इधर प्लांट का उद्घाटन होगा, उधर शहनाइयां बजेंगी। पंडित जी ने भी शादी का मुहूर्त कितना अच्छा निकाला है, क्यों भाभी जी? बस अब तो यही इच्छा है कि जल्दी से वो शुभ दिन आए, मैं अपना सारा कारोबार बेटों को सौंप कर निश्चिंत हो जाऊं। जय हो। आदर्श बाबू, मैंने फैसला किया है कि मैं कारोबार की बागडोर, कंपनी की मैनेजिंग डायरेक्टरशिप अब विवेक को सौंप दूंगा। हमने इन्हें वचन दिया था आदर्श बाबू, जिस दिन तीनों बहुओं को देख लेंगे उस दिन से हमारा सारा वक्त इनका। यानी कि डेली अपॉइंटमेंट्स की डायरी अब यहाँ रहेगी। रामकिशन जी, आप विवेक बाबू पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंप रहे हैं। आदर्श बाबू, वो हर तरह से लायक है। अरे वाह, क्या खबर सुनाई है हमरे सामने बल्लम, मुबारक हो। अरे रामकृष्ण जी, माफ कीजिए, आप तो कुछ समझ ही नहीं रहे। अगर विवेक बाबू कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर बन गए तो आदर्श बाबू की नाक हमेशा हमसे ऊंची हो जाएगी। सो तो है। अरे रामकृष्ण, लेकिन फिर हमारे दामादों के पास क्या रह जाएगा? उन्हें हमेशा विवेक बाबू के इशारों पर चलना पड़ेगा। माफ कीजिए, लेकिन जिंदगी भर उनके सामने हाथ फैलाने पड़ेंगे। अरे तो बलमा, बड़े भाई से मांगने में कैसी शर्म? अरे जमाना बहुत खराब है प्रीतम जी। जब पावर मिलती है, कुर्सी मिलती है, तो भाई भाई को भूल जाता है। और फिर हमारी बेटियों का भी सवाल है। हाँ, वो भी है। रामकिशन जी से आपकी बहुत अच्छी दोस्ती है, कुछ चक्कर चलाइए, ऐसा होने से रोकिए। हाँ, भाभी जी को कॉन्फिडेंस में लीजिए। वो क्यों? क्योंकि ऐसे मामलों में लेडीज का दिमाग खूब चलता है। ओ, तुसी फिकर मत करो, फॉलो मी। भाई रामकिशन जी, ये आपने अचानक विवेक को एमडी बनाने की जो बात सोची है ना, ये हमारी समझ में नहीं है। Correct. नहीं, प्लीज डोंट माइंड आदर्श बाबू। भाई? क्यों? क्या ये कोई इंसाफ हुआ हम सबके साथ? हाँ? प्रेम और विनोद के साथ? अरे इतनी इंपॉर्टेंट बात आपने यूं ही कह डाली, ना कोई पार्टी, ना कोई सेलिब्रेशन। भाभी जी, ये कोरी आलू की पकौड़ियां पकड़ा दी इमली की चटनी के साथ? नहीं, ये बात हमारे धर्मराज जी को बहुत फील हुई है, बहुत फील हुई है। इसलिए इन्होंने तय किया है कि कल हम सबके शहर जाने से पहले ये अपनी तरफ से गांव भर में जयपुर के पेड़े बांटेंगे। ओह, इसकी क्या जरूरत थी धर्मराज जी? इट्स माय प्लेजर सर। धर्मराज जी, ईश्वर की आप पर हमेशा कृपा रहे। देखा हमरे सांवरे बल्लम, इस बहाने सबकी दुआएं आपको मिल रही है। नेक्स्ट, नेक्स्ट। ये मुमकिन नहीं है प्रेम। क्यों नहीं विवेक? बेटे, हम तुम्हें और साधना को साथ लेकर लौटेंगे। आदर्श बाबू, रामकिशन जी के परिवार के साथ खुशियों के इतने पल बिताए हैं, अब ये दुख के बादल घिरने नहीं देंगे। और फिर आज का दिन कितनी खुशी का दिन है, हैं? यहाँ आकर मौसी से पता चला कि हमारी साधना बेटी खुशखबरी सुनाने वाली है, तो बेटी ये खुशी बांटनी ही है, एक बार प्रेम के साथ चले चलो। आदर्श बाबू, विवेक से आप कहिए। प्रीतम जी, मैं आपके और प्रेम बाबू की जज्बात समझता हूं। विवेक बाबू और साधना परिवार में लौट जाएं तो मुझसे ज्यादा खुशी किसी को ना होगी। मगर विवेक बाबू की खामोशी बहुत कुछ कह रही है प्रीतम जी। प्रेम बाबू, विवेक बाबू अपना धर्म निभा रहे हैं, आप अपना निभाइए। रामकिशन जी को, सारे कारोबार को आपकी जरूरत है। मौसी जी, ये रामकिशन जी के संस्कार ही तो हैं, जिसकी बुनियाद पर देखिए, दो भाई आज एक दूसरे की खुशी के लिए लड़ रहे हैं। आप तीनों भाई बिल्कुल एक जैसे हैं प्रेम भैया। एक ही दिल धड़कता है तीनों के सीनों में। जानते हैं,
आज पहली बार मैंने आप दोनों भाइयों को झगड़ते हुए देखा है। साधना, जिससे हम झगड़ते हैं, प्यार भी तो सबसे ज्यादा उसी को करते हैं। मान जाओ प्रेम, इससे पहले कि मैं कमजोर पड़ जाऊं, लौट जाओ। लीजिए, छोटे साहब भी आ गए। हे प्रेम भैया। विनोद, कैसा है तू? A1 भैया, हम चाचा बनने वाले हैं। आप बड़े चाचा और हम छोटे चाचा। और लीजिए भाभी, हलवाई गली के रसगुल्ले। सबसे पहले अंकल को दीजिए, खास इनके लिए मंगवाए हैं। नहीं नहीं, आज हम नहीं खाएंगे। क्यों? बस मन नहीं है। अंकल, एक भी नहीं? अच्छा ठीक है, आधा खा लेता हूँ। लीजिए प्रेम भैया, यही क्या कम है, दूर रह के भी हम साथ साथ हैं। तेरा सामान ऊपर वाले कमरे में शिफ्ट करवा दिया है। कहाँ जा रहा है? अपना सामान विवेक भैया के कमरे से वापस लाने। शादी के बाद तुम्हें और प्रीति को यही रहना है प्रेम? ये तुमने सोचा भी कैसे माँ? हाँ, सारा कसूर तो मेरा ही है ना। कसूर तो मेरा ही है जो मैं तुम लोगों से इतना प्यार करती हूँ, तुम लोगों की भलाई के लिए दुनिया से लड़ती हूँ। क्या माँ को इतना भी हक नहीं है? हाँ, पूरा हक है माँ। अगर वो अपने बच्चों में फर्क ना करे तो। मैंने कोई फर्क नहीं किया। विवेक अपनी मर्जी से घर छोड़कर चला गया है। और तुमने उन्हें जाने दिया माँ? कल अगर मैं सब कुछ छोड़कर इस घर से जाना चाहूं तो आप मुझे जाने दोगी? रोकोगी नहीं मुझे? बचपन से लेकर आज तक हम में से सबसे ज्यादा विवेक भैया ने आपका आदर किया है, सबसे ज्यादा आपको प्यार किया है, और आप ये सब भूल गई। याद करो माँ, जिन प्रेम और विनोद के लिए आज तुम अपने आप से लड़ रही हो, वे कब के हमेशा के लिए तुमसे दूर चले गए होते अगर विवेक भैया ने बचपन में अपना हाथ गंवाकर उनकी जान नहीं बचाई होती। संगीता पे जो बीती है उसके लिए आपने ऐसे विवेक भैया को कसूरवार ठहराया। संगीता का नाम सुनते ही हमारी आंखों में पानी आ जाता है, और अनुराग बाबू का नाम सुनते ही क्रोध। लेकिन क्या हम अनुराग बाबू से कम दोषी हैं, जिन साधना भाभी को इतने प्यार से इस घर में बहू बनाकर लाई थी, उन्हें एक पल में ही पराया कर दिया, और उस वक्त जिस वक्त कि वो खुद ममता की चौखट पर बैठी है। प्रेम, ये फर्क नहीं तो और क्या है माँ, सौतेलापन विवेक भैया ने नहीं, तुमने निभाया है। विवेक भैया और साधना भाभी की कोई जगह नहीं ले सकता माँ, ना इस घर में, ना इस कमरे में, ना इस दिल में। प्रेम, और अगर आपकी यही शर्त है कि मुझे इस घर में रह के विवेक भैया और प्रीति को साधना भाभी की जगह लेनी पड़ेगी, तो मुझे साधना भाभी की कसम, मैं शादी नहीं करूंगा।